देखो जी, हमारे को तो बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा काम लगा ये। देखो ना, जो बाहर अपन खेती करते हैं खुले में गेहूं की, सरसों की, उसमें लगभग ये मान के 50,000 तक आप बचा पाते हो सब खर्चा निकाल के। पर इसमें तो आप देखो ना, 2 लाख से ऊपर बचा के चलोगे आप 3.5 महीने में। जी। तो उस खेती से तो कितनी बेहतर खेती है ये। और जो भाई लोग 10-15 हजार की कहीं जाके जॉब कर रहे हैं और उनके पास खेती घर पे है, जमीन उनके पास है, पानी है, तो मेरे हिसाब से उनको ये करना चाहिए। आप 20,000 में कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है 10-12 हजार, 8-10 हजार आप बचा पा रहे हो, तो एवरेज साल क्या मान के चलोगे आप, 1 लाख रुपए उसका बचता है। बाकी यहाँ तो आप बहुत जल्दी कवर कर रहे हो उसको, लाख रुपए को ना। जी। किसान साथियों नमस्कार। पारंपरिक खेती को छोड़े और अपनाई आधुनिक खेती। आधुनिक खेती का मतलब है टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और डबल से ट्रिपल इनकम ले सकते हैं, क्योंकि जो पारंपरिक खेती है जैसे गेहूं, सरसों और धान है, उसमें कई किसानों की शिकायत रहती है कि हम जितनी लागत लगाते हैं वो लागत भी नहीं निकल पाती है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा खीरे की खेती। यहाँ एक नेट हाउस है और इसमें खीरे की खेती की जा रही है। मात्र 3 महीने में 6 लाख रुपए का खीरा यहाँ से बेच दिया जाएगा। मेरे साथ है प्रोग्रेसिव फार्मर अनिल छिल्लर जी, जो पिछले 10 साल से खीरे की खेती कर रहे हैं और खीरे की खेती से बहुत अच्छा पैसा ये कमा रहे हैं। हम पूरी जानकारी लेंगे। कोई भी किसान अगर खीरे की खेती करना चाहता है, 1 एकड़ में कितना सीड लगता है और खीरे में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खीरे में इन्वेस्टमेंट कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है, तो पूरी जानकारी लेंगे अनिल जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अमित जी। एक बार छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। मैं अनिल कुमार, गांव दंचोली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा का रहने वाला हूँ। लास्ट 11 साल से मैं खेती कर रहा हूँ बराबर इसमें। तो आपके पास कितने नेट हाउस है टोटल? मेरे पास तो हैं भी 3। तो ये बताइए, जैसे यहाँ फिलहाल हम जिस नेट हाउस में हैं, इसका एरिया कितना है? इसका 2048 स्क्वायर मीटर है। अच्छा। जी। कितना सीड इसमें लगा आपका? सीड इसमें लगता है जी 4800 से 5,000 के बीच में प्लांट जो है। प्लांट। अच्छा। पहले सीड देते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी कर दी इस पे, तो सब्सिडी पे हमें पैसा मिल जाता है। हम्म। तो हम सीड लेके और वहाँ से नर्सरी तैयार करवा लेते तो हैं आपने अपने कहाँ से तैयार करवाई? डिपार्टमेंट, अपने सुंदरे से। IHDC है जो ISDC, सूंदरे में। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। वहाँ तैयार करके देते हैं हमें, हम फिर इसको लगाते हैं, वो लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं उसको भी हमने हम्म। लगाया नहीं लगाया। हम्म। फिर हमें सब्सिडी मिल जाती है उस पे, और पौधे भी मान लो कि 15 दिन पहले चल जाते हैं। मतलब ये तो सीड लगाओ तो अपनी जमीन को टाइम मिल जाता है उससे अपने हम्म। को, तो फायदा उसमें अपने तो को। कितनी सब्सिडी आ जाती है वहां से आप? वहाँ से मिलती है हमें 4 रुपए 25 पैसे पर सीड के हिसाब से। मतलब एक जो प्लांट हम उनसे तैयार करवाते हैं तो कितने रुपए का पड़ जाता है वो? वो तैयार करवाने के 1 रुपए 20 पैसा हमसे लेते हैं, प्लस अपने सीड दे दिया उनको। हाँ। बाद में अपन लगा देते हैं तो वो हाँ। लोग वेरीफाई करते हैं कि हमने ये लगाया है यहाँ पे, फिर वो आके हम्म। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके वो पूरे करते हैं, और फिर वो 4 रुपए 25 पैसे के हिसाब से हमें वापस दे देते हैं। खाते में डाल देते हैं। 5,000 सीड आपने तैयार करवाया है, 4 रुपए भी एक सीड का पकड़े तो 20,000 20 रुपए। 21,000 का समथिंग आता है हमारा हाँ, वापस। 21,000 रुपए सब्सिडी मिल जाती है। जी, जी। अनिल जी, वैरायटी कौन सी लगा रखी है आपने? अभी तो हमने लगाई है सर रीट्रो का कुकू 3D, हम्म। जो सीड हमने चेंज किया आपकी बार। जो बीच में डिस्टेंस जो रखा, जो गैप रखा, वो कितना रखा आपने? डिस्टेंस देखो यहाँ पे हाँ। तो होता है सर 15 इंची का, इस जी। पौधे से इस पौधे का, और इस पौधे से इस पौधे का रखते हैं अपन 12 इंची का। हम्म। ये होता है जी, जिगजैग में चलता है ऐसे। जी। और ये मल्चिंग भी आपने कर रखी है? मल्चिंग कर रखी है सर, इससे जी। खरपतवार कम होता है यहाँ पे, हम्म। और जो पौधे के जो रूट्स होते हैं ना वो अच्छे चलते हैं, अच्छा। पानी कम लगता है, जी। प्रोडक्शन ज्यादा आता है जी, और खरपतवार कंट्रोल हो जाता कंट्रोल है। हो जाता है। सीडलेस खीरा है ये ये आपका? सीडलेस खीरा है जी। देखो अब इसमें नीचे के खीरे तोड़ लिए हमने, हम्म। अब और बन गए, यहाँ से तोड़ाई हो जाएगी तो फिर यहाँ बन जाएंगे, हम्म। यहाँ पे तोड़ पाएंगे तो फिर यहाँ तक बनते चले मतलब जाएंगे। ऊपर तक। जैसे ये आपने सपोर्ट के लिए जो लगाए हुए हैं रस्सियाँ। हाँ ये रस्सियाँ। हाँ, इसका क्या बेनिफिट है? इसका मैंने देखो, अगर इनको सबको नीचे अपन छोड़ देंगे ना हाँ, हाँ। तो फिर इतना प्रोडक्शन आएगा नहीं, अच्छा। तोड़ने में अपने को दिक्कत होगी, स्प्रे करने में दिक्कत होगी अपने को, हम्म। प्रोडक्शन तो फिर मानो कि आप 25% ही आ पाएगा। फिर जितनी ब्रांचें होंगी उसको तोड़ने में दिक्कत होती है अपने को। तो ये मतलब सपोर्ट के लिए जैसे ऊपर बेल चली जाए, हाँ तो नीचे सभी, ना फैले, जी जी, तोड़ने में भी समस्या नहीं समझ आती और जो बेल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती अच्छी है। होती है, और हवा का वेंटिलेशन बहुत हम्म। अच्छा होता है, तो हम्म। प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा आता है अपने पास। जी। तो आप ये बताइए, मतलब मोटा मोटी करके अनिल जी, जी। 1 एकड़ में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया था? मोटा मोटा खर्चा देखो सीड के ऊपर होता है अपना। सीड 4 रुपए से लेके आप 9 और 10 रुपए तक ले सकते हैं अच्छा। पर सीड, और पैकेट में आते हैं 1,000 सीड उसमें, तो कहीं 6,000 का मिल रहा है, कहीं 9 का भी मिल रहा है,
वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है देखो। तो वो तो अपने ऊपर है कि अपन 40,000 में 10 पैकेट लेते हैं या फिर 90,000 में 10 पैकेट लेते हैं। उसके बाद अपने से ट्रैक्टर से ही बनाते हैं अपने बेड वाले, फिर भी मल्च कर देते हैं। मल्च से पहले अपने इसमें ड्रिप लगाते हैं, अच्छा। ड्रिप को पानी चला के चेक करते हैं अपन हम्म। कि सब ओके है। हम्म। उसके बाद अपन मल्च करते हैं उसके ऊपर, हम्म। फिर साइड से मिट्टी डाल देते हैं इस पे हम्म। ताकि उड़े ना, वो प्रॉपर तरीके से रहे वहाँ पे। तो अभी खर्चा अगर अपन लेके चलें तो इस पे मल्च का 2500 रुपये का रोल आता है, 400 मीटर आता है उसमें। तो इसमें आधे एकड़ में 2 रोल लगते हैं। सीड का बता ही दिया, आप 20,000 का भी कर सकते हो आधे एकड़ में, हाँ। और 90,000 तक भी जा सकते हो। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसा कर रहे हैं अपन। ठीक है जी। 1 एकड़ का 40,000 रुपए का सीड हो गया। हाँ जी। 10,000 रुपए की आपकी मल्चिंग। मल्चिंग लगा लो, ठीक सही है। है, बिल्कुल बराबर हाँ। जी। रस्सी तो एक बार बांधनी सपोर्ट होती है करने के अपने लिए। को, हाँ। वो तो एक बार लगा दो आप, 5 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये तो कोई ज्यादा वो नहीं, तो 2-3 हजार में काम हो जाता है इसका तो। जी। अब ये बताइए जैसे डिजीज कौन-कौन से आती है देखो इनमें? जी, डिजीज इसमें आते हैं काफी तरह की। हाँ। फंगस आता है, सीड आपने लगाया वो जैसे जमेगा बाहर, तो फंगस से वो वहाँ पे गल जाता है और वो पेड़ खराब हो जाता है। तो उस पे वहाँ पे अपने को कंट्रोल करने के लिए दवाई देनी होती है। अच्छा। दवाई की बात ये है कि पौधे कितने बड़े हैं अपने, उसके हिसाब से दवाई का डोज बनाना पड़ता है, उस हिसाब से दवाई देनी पड़ेगी अपने को। मतलब मेनली जो बीमारी होती है वो जैसे फंगस ज्यादा आता है, फंगस ज़्यादा आती है। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है किस मौसम में आएगा। वो देखो अभी बारिश के मौसम में तो फंगस आना ही है अपने को, हुँ। ठंडी के मौसम में फंगस ना के बराबर आता है। अच्छा। हाँ जी, ठंडी के मौसम में वैसे भी बीमारियां बहुत कम आती हैं। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप कितनी स्प्रे करते हैं इसमें? स्प्रे तो देखो जी 2 बार भी हो जाए छोटे हुँ। पौधों में, बड़े होने के बाद तो जैसे दिखे भाई हाँ दिक्कत हो रही है पौधे में अपने फंगस हाँ, की, हाँ। तो 2-3 बार रिपीट करना पड़ सकता है उसको। कौन-सी दवा आप करते हैं? जैसे कि तो सजंटा क्या आता है, रेडोमिल गोल्ड आता है, एक बात सबका आता है, एक्रोबैट कंप्लीट भी आता है जो डाउनी में काम करता है, फंगस में काम, एक साफ के नाम से आता है। मतलब आप नहीं, ये कह रहे हैं कोई भी अच्छा फंगिसाइड आप डालें तो उससे फंगस कंट्रोल हो कंट्रोल। जाएगा। ज़मीन में फिर बेसल डोज़ भी जमीन कुछ में डालते हैं? बेसिक डोज की बात ये है, देखो हाँ। जी नया जो किसान होता है ना, जी, जी। वो तो उसमें बहुत ज्यादा डालता है बेसल डोज़। बेसल डोज। अच्छा। और हमने भी शुरू में डाला था, लेकिन हमारी समझ में आया कि ज्यादा डालेंगे तो जमीन खराब अपनी हो जाएगी। तो अब तो ये मान लो कि मेरे ग्रुप में 10% ही हम बेसल डोज डालते हैं उसमें। अब की बार तो 0% है, मतलब हुँ। कुछ भी नहीं दिया तो जी। बेसल डोज़ में आप क्या रखते हैं? देखो बेसल डोज में हमने तो लगभग बंद सा कर दिया है। वैसे नया जो फार्मर होता है वो डीएपी के कट्टे लेता है 2 हाँ। 1 एकड़ के अंदर, हुँ। पोटास के 2 कट्टे लेता है, अच्छा। कैल्शियम लेता है 20 केजी के आसपास, मैग्नीशियम लेता है 20 केजी के आसपास, हुँ। माइक्रोराजा होता है 10 केजी के आसपास। हाँ। या फिर दुकानदार के पास जाता है हुँ, हुँ। तो वो कहता है ये भी ले जा, ये भी ले जा, वो और बढ़ जाता है खर्चा वहाँ तो पे। आपने इसमें बेसल डोज़ में कुछ नहीं डाला? अब की बार हमने कुछ भी नहीं डाला, ना मैंने डाला ना मेरे साथियों ने डाला, अच्छा। बिल्कुल जीरो है जी बेसल डोज अब की बार। ठीक है। तो बेसल डोज़ का कोई खर्चा नहीं है। अब फिर की बार नहीं है, वैसे हाँ। होता है, हुँ। शायद अगली बार डालना पड़ जाए, पर ज्यादा नहीं, एक लिमिट से मैं डाला हुँ। ताकि अपनी क्रॉप लंबी चलेगी, जमीन खराब नहीं होगी। हुँ। अभी मेरे को 11 साल और आज 21 दिन हो गए जी। इसी खीरे फील्ड की में खेती करते हुए। करते हुए, और इसी में मैंने लगाया था 5 सितंबर 2014 को पहले खीरे की फसल। तो देखो ना, अब जमीन खराब होती है तो 11 साल चलता नहीं यहाँ पे, हाँ। बाकी फसल आपके सामने है। मतलब आपने 10 सितंबर को ट्रांसप्लांट कर दिए थे जी पौधे। जी जी जी। तो उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग आप कब से चल रही है इसकी? हार्वेस्टिंग होते हुए शायद 10-11 दिन हो गए इसे। 10-11 दिन हो गए। जी तो जी। पर डे कितना प्रोडक्शन आ जाता है खीरे का? अभी इस आधे एकड़ के अंदर आप पर डे 3.5-4 कुंटल मान लो आप, पर डे। पर डे अभी मान लो। तो आप ये बताइए जैसे पूरा टोटल जी खीरे का जी। कितना मतलब इससे प्रोडक्शन आ जाएगी? प्रोडक्शन देखो जी, इस टाइम में तो अभी आगे ठंडी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठंडी जल्दी आती है थोड़ा लेट आती है, हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी। मान लो कि 200 कुंटल भी हो जाए, 300 भी हो जाए, वो 150 भी हो जाए, ये डिपेंड अभी अगले मौसम पे करेगा। फिर भी मान के चलते हैं अपन तो भाई होना चाहिए, एवरेज जो होता है अपना 150-200 कुंटल तो आ ही जाएगा लगता 1 एकड़ से? है। आधे एकड़ की बात कर रहा अच्छा। हूँ जी जी। आधा एकड़ से आपका आ जाएगा 200 क्विंटल। जी। जी। अब मार्केट में फिलहाल क्या रेट जा रहा है? मार्केट में आज का रेट है 20 और 22 का पर केजी का। आज से 10 दिन पहले था 55-50 रुपए के समथिंग चल रहा था तो जी। एवरेज आप कितना पकड़ेंगे? अब लास्ट तक एवरेज तो लगता है वही 18-20 का तो मिल ही जाना चाहिए। तो 20 का अगर हम एवरेज पकड़ के चलते हैं तो ये आपका 200 क्विंटल बता रहे हैं, तो ये 4 लाख रुपए का खीरा हाँ यहाँ से आपका हो गया। जी जी जी। अब ये बताइए इसमें खर्चा। मोटा मोटी खर्चा आप ऐसे मान लो कि सब्सिडी मिल गई अपने को बीज के ऊपर, हाँ। तो तो वो बीज तो वो फ्री हो गया मान लो। हाँ मतलब 80% हो गया, 20% लगना अपने को तो हाँ। वो तो हो गया। हुँ। ठीक है जी। बाकी अभी इस जैसे दवाई होती है, खाद होता है, लेबर होता है, उसका भी आप मान के चलो कि 80-90 हज़ार तो आराम से 1 लाख पकड़ के चलो ना, आप लाख तक पहुँच जाएँगे सब। हाँ, इसमें जैसे कि जो डिजीज़ आई उनको कंट्रोल करने के लिए हुँ। और जो मान लो लेबर कॉस्ट है, जी, जी, जी। फिर ट्रांसपोर्ट का भी होगा। ट्रांसपोर्ट का भी होता है उसमें, जी। तो 1 लाख रुपए सारा मोटा-मोटी मान के चलो। एक उसका ऊपर भी हो जाए 10-5 हज़ार 20 हज़ार तक भी। मतलब ये है कि 1.5 लाख रुपए भी हम करें,
ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसमें लेबर हो गई, डिजीज कंट्रोल हो गया, बेसल डोज हो गई, जी जी ये मल्चिंग हो गई जी आपकी, जी ठीक है, ट्रैक्टर का खर्चा हो गया, जी ठीक है, तो सारा मोटा मोटी भी हम 1.5 लाख रुपए निकाल दें आधे एकड़ आधा एकड़ में, में जी फिर भी आपके 2.5 लाख रुपए बच रहे हैं, और वो भी मात्र 3 महीने में। 3 से 3.5 महीने में। हाँ, मतलब ऐसी कोई क्रॉप नहीं है जो आपको 3.5 महीने में इतना पैसा दे। देखो जी, सरसों, हम्म। गेहूँ, जी। इन सब से तो बहुत अच्छा है ना। हम्म। भाई आप 2 आदमियों को काम भी देते हो, हम्म। प्रोडक्शन भी आप अच्छा ले रहे हो, जी। 2 पैसे आपके बच भी रहे हैं। हाँ। तो जी हमारे को तो बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा काम लगा ये। देखो ना, जो बाहर अपन खेती करते हैं खुले में गेहूँ की, हम्म। सरसों की, उसमें लगभग ये मान के चलो 50,000 तक आप बचा पाते हो, सब खर्चा निकाल के। पर इसमें तो आप देखो ना, 2 लाख से ऊपर बचा के चलोगे आप 3.5 महीने में। जी। तो उस खेती से तो कितनी बेहतर खेती है ये। और जो भाई लोग 10-15 हज़ार की कहीं जाके जॉब कर रहे हैं और उनके पास खेती घर पे है, ज़मीन उनके पास है, पानी है, तो मेरे हिसाब से उनको ये करना चाहिए। हम्म। 2 पैसे बचाने के लिए बचेंगे पैसे, अच्छे पैसे बचेंगे। आप 20,000 में कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है 10-12 हज़ार, 8-10 हज़ार आप बचा पा रहे हो। तो एवरेज साला क्या मान के चलोगे आप? 1 लाख रुपए उसका बचता है। बाकी यहाँ तो आप बहुत जल्दी कवर कर रहे हो उसको, लाख रुपए को ना। जी। अगर इसमें ना बचता तो मैं थोड़ा 11 साल टिकता इसमें सर। हम्म। ये भी तो मानने वाली बात है। सही कह रहे हो आप। और फिर मेरे साथी रहे सारे यहाँ पे कितने, हम्म। वो भी लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने भी बाहर नौकरी छोड़ी, यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे से। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर 15-20 हजार की नौकरी कोई बाहर कर रहा है, 20 हजार अगर सैलरी लगाएं जी, तो उसका हो गया 12 दूनी 24, 24 2,40,000 रुपए जी, साल का। जी, ठीक है, यहाँ आप इतने पैसे मात्र 3 से 3.5 महीने में कमा कमा सकते हैं। रहे जी। हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं जी। जी। तो किसान साथियों, जैसा अनिल जी ने बताया, पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती अपनाएं। अगर आपके पास 2 एकड़ या 1 एकड़ जमीन है तो उसमें बेशक थोड़ी सी जगह में नेट हाउस जरूर लगाएं, और नेट हाउस में आप खीरे की खेती कर सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं, जो कलरफुल शिमला मिर्च है उनकी खेती कर सकते हैं। तो टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो किसान भाई कह रहे हैं कि भाई खेती घाटे का सौदा हो गया है, तो खेती को फायदे का सौदा तकनीक का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो वीडियो में अनिल जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए जो भी किसान भाई खीरे की जानकारी लेना चाहता है वो अनिल जी से संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।